सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामति कहे मोमिनो, तुम हो बक्का के हक अरस किया जाहिर, सो सब तुम्हारे वास्ते, सो सब तुम्हारे वास्ते। कहूँ अरस अरवाहों को, प्रणाम जी सुंदर साह जी। कहूँ अरसे अरवाहों को, अब धाम दुलाक्षराते श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, श्री इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के सुंदर साह जी श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी श्री खुलासा ग्रंथ के माध्यम से संबोधन बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साह जी, जिससे ब्रह्म ज्ञान के बगैर ये संसार मुर्दा पड़ा था, बेजान था, फिर परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था, अपना ज्ञान ही नहीं थे, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं था, बेशुद्ध संसार था फिर। लेकिन तपस्या के आधार पर, और तपस्या क्या, हुक्मे वेद किते में लाखों लिखी निशान, श्री राज जी महाराज अपने आने की गवाहियां, ब्रह्म सिद्धों आने की गवाहियां जो है जबराइल के माध्यम से जो है पहले से सभी ग्रंथों के अंदर लिखवा दिया था, पहले से लिखवा दिया था। इसे दुनिया जान गई थी भी, दुनिया को पता चल गया था कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, तारतम्य ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। दुनिया को जीव का कल्याण होना था और ब्रह्म सिद्धों को अपने आत्म का मिलन प्रीतम से होना था, आत्म का प्रीतम से मिलना होता और दुनिया को अपने जीव का कल्याण करना था। क्योंकि अनादि काल से दुनिया पैदा हुई सुंदर सा जी, सृष्टि की आदि काल से दुनिया न जाने क्या क्या कर्म कौन कौन से साधनाएं करके बार बार जन्मते थे, बार मरते थे, स्वर्ग जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, निराकार जा रहे हैं, लेकिन ये सब नाशवान जगत है, झूठा जगत है। अखंड मोक्ष नहीं मिल पाया फिर। चाहते थे अखंड मुक्ति चाहते थे, अखंड प्रेम का जीवन चाहते थे, अखंड सुख का जीवन चाहते थे, लेकिन वो कहां मिलेगा फिर जब ज्ञान ही नहीं है। बिना ज्ञान के प्राप्ति नहीं होती फिर, बिना ज्ञान। और सोचिए एक एक बड़े बड़े संसार सुंदर सा जी इस संसार जगत के अंदर ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए, त्यागी हो गए, लेकिन कितनी कितनी साधनाएं कर डाली थी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है उस परम आनंद से, उस आनंद से बहुत दूर रह गए, बहुत दूर रह गए। शास्त्रों का सिद्धांत है, जब स्वयं शास्त्र कहता है रीते ज्ञानात्म मुक्ति, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं तब तक मुक्ति होगी ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं तब तक मुक्ति हो गई नहीं भीम। और तो और कबीर साहब से पूछ लिए भीम, कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, जो शास्त्र कहता है वही संत भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान भी मुक्त न हुई, कैसे संत कहावे सोई। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म है वो सत्य है, और सत्य ही सबका अपना होता है। जो ब्रह्म है वही सत्य है, सत्य ही सबका अपना होता है, और सत्य जो अपना सबका है उसी का ज्ञान ही नहीं। तो क्या सपना अपना होगा? सपना कभी अपना हो सकता ही नहीं। सपने के ज्ञान जब तक रहेगा तब तक सपना अपना लगेगा सुंदर से, लेकिन जब जागृत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता तब सपना सपना होता है। तो अपने की पहचान और सपने की पहचान हो जाती है, तब अपना अपना होता है, अपने से प्रेम होता है, अपने की पाने की इच्छा जागृत होती है सुंदर सा। इसलिए यह ब्रह्म ज्ञान, यह तारतम्य ज्ञान, जिन इसकी महिमा जो है, जो कबीर साहब बता रहे, ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष को जाने सोई। और ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्त न होई, बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी ही नहीं भी। कैसे संत कहावे सोई, कोई संत कैसे कहला सकता है? संत का मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, सत्य को जानने वाला। सत्य को जानने के बाद ही असत्य छूटता, अपने आप ही छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जगे कोई सपना खोजता नहीं है, लेकिन जब तक निद्रा में है तो सपना अपना लगता है, और जगने की देरी होती सुंदर सपना सपना हो जाता है, छोड़ना पड़ता ही नहीं है, त्याग करना ही पड़ता।
इसी तरह से सत्य ज्ञान, ब्रह्म की पहचान होने के बाद जो संसार, जो सपना, झूठ जो है अपने आप छूट जाता है और अपना अपना हो जाए। इसको कहते हैं मुक्ति। इसको मुक्ति का, इसको मोक्ष का, अपना मिल जाए, अपने को अपना मिल जाए, जो अपना है अपने को मिल जाए। फिर सपना तो सपना हो गया, लेकिन अपना अपना मिल जाता है। इससे जो निज नाम तारतम ज्ञान है, श्री जी महाराज वाणी में भी कहते, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त तिथि ब्रह्मांड को आए, ब्रह्म आत्म सत्य। मुक्त तिथि ब्रह्मांड, ये निज नाम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ज्ञान सारे ब्रह्मांड के प्राणी मुक्ति देने वाला है, सारे प्राणी मात्रों को मुक्ति देने वाला है। और आया किसके लिए? ब्रह्म सिद्धियों को वास्ते आया हुआ। दुनिया तो रास्ता देख रही थी, दुनिया को पता था कि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं मिले तब मुक्ति होगी नहीं। दुनिया रास्ता देख रही थी और आया है, ब्रह्म सिद्धियों को वास्ते आया हुआ। काश ब्रह्म सिद्धियां जगत में नहीं आती तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं आता, और ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, दुनिया अनादि काल जन्मती मरती आई है, जन्मती मरती रहती। सुंदर सा इससे ब्रह्म ज्ञान की महिमा गुरुनानक साहब से पूछिए, जो गुरुनानक साहब है उनसे पूछिए भी, गुरुनानक साहब क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर। सोचिए, इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक हृदयसा। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो सबका परमेश्वर बन जाता है, अर्थात सबके कल्याण की कामना करता है। उसके अंदर सबके कल्याण की भावना जग जाती है, परोपकार की भावना जग जाती है कि हम कहां तक कितना जो है कि मानव जगत का कल्याण करें। यही कारण है सुंदर सा जी कि श्री देवचंद महाराज जो ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान मिलता है, जब से मिलता है इतनी दर्द, इतनी पीड़ा अंदर पैदा हो जाती, चैन, रात दिन बेचैन, बेहबल, जो भी सुंदर साथ आते हैं, रो करके, डांट करके, खींच कर करके, लड़ करके, झगड़ कर सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, डांटते भी। इतना प्यार, ये प्यार होता है। वो ब्रह्म ज्ञान जब साक्षात इंद्रावती के हृदय में विराजमान हो जाता है, संसार छूट आग लग गया। उस ब्रह्म ज्ञान ऐसा अग्नि धधकाया, ऐसा अग्नि पर जिस जगह जागृत किया कि इंद्रावती सारे संसार को मुक्त करने के लिए, कहाँ जमन नौतनपुरी, कहाँ पन्ना जी, 18 साल पैदल यात्रा किया, सारे जगत में बिगुल बजाया। फिर कारण है कि ब्रह्म ज्ञान जब तक दुनिया को नहीं मिले तब तक कल्याण होगा ही नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान का बिगुल, जो स्वाद अगर लज्जत आया बड़े परमहंस महाराज जी के अंदर, सोचिए सारा समाज याद करता कि महाराज का जीवन ही प्रेम में ही हो गया था, क्योंकि ब्रह्म जिसे अंदर ब्रह्म का ज्ञान जाता है उसका जीवन प्रेम में बदल जाता, प्रेम में परिणित हो जाता, क्योंकि ब्रह्म ही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दिन नहीं। प्रेम ही ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म ही प्रेम का स्वरूप है। और ऐसा प्रेम स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान जिसके हृदय में आवे और प्रेम में पैदा हो, असंभव सुंदर से बड़े महाराज का जीवन बदल दिया। जीवन ही महाराज का प्रेम का स्वरूप हो गया। कहते प्रेम के चांद कहलाते, प्रेम के स्वरूप कहलाते हैं। और हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आवे और अंदर संसार का विकार हो, संभव ही नहीं। सुंदर सरकार श्री के अंदर आया, वो ब्रह्म ज्ञान सरकार श्री के अंदर आया, सारा जीवन पर जीवन के सारा श्वास ही सुंदर साथ के झोंक दिया। सुंदर, ये है ब्रह्म ज्ञान की महत्ता। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान अंदर जाता है, बेचैन कर देता, बेताब कर देता है, उसको कुछ नहीं नजर आता, बस एक ही कि ब्रह्म ज्ञान कहाँ तक, क्योंकि सुहागन हो जाते हैं ना, फिर वो सुहागन बन जाते हैं। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आता है, ब्रह्म का संबंध निस्बत आ जाता है, और सुहागन बन जाते हैं। और सुहागन का धर्म क्या है? सोई सुहागन धाम में जो कर इतरोशन तौल मोल दिन माफक देश सुख सबन, ये सुहागन का नेचर स्वभाव हो जाता है। सोई सुहागन धाम में जो कर इतरोशन, इस संसार जगत में अगर सुहागन आई है भी तो अपने पिया को जाहिर करती है, अपने परमधाम के सुख को जाहिर करती है, अपने आप को जाहिर करती हैं, अपने पिया को जाहिर करती हैं। क्यों? कारण उनको भी पता है फिर, क्योंकि वाणी कह रही ने, पहले मोको सब जाने से पीछे तुम्हारी होसी पहचान, पहले मोको जाने से पीछे तुम्हारी होसी पहचान, हम तुम जाहिर हुए पीछे दोनों कायम होसी निदान। पता है ब्रह्म सिद्धों को कि वाणी में श्री जी कह रहे हैं कि पहले दुनिया मुझे जान जाएगी, मुझे जानने के बाद सुंदर सा जी फिर तुम्हारी पहचान दुनिया को, ये ब्रह्म सिद्धि है।
क्यों सूर्य की किरणें ही सूर्य को दिखाती हैं, ब्रह्म की किरणें ही ब्रह्म को दिखाती दर्शाती हैं। कहते हैं हम तुम जाहिर पिटे, हम माने श्री प्राणनाथ जी, तो माने ब्रह्म सिद्धियां जब दुनिया में जाएंगे रूह अल्लाह के इल्म में, कहते रूह अल्लाह के इल्म में, ये रूह अल्लाह का इल्म है। रूह अल्लाह में अल्लाह के रूह, अल्लाह कौन? राज्य महाराज। उनकी रूह कौन? उनकी आत्मा कौन? उनके प्राण कौन? श्री श्यामा जी महारानी है। श्री राज्य के प्राण स्वरूप आत्मा स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी है। और हम कौन है? श्री श्यामा जी अंग हो सुंदर सुंदर साथ हैं। तो अगर श्यामा जी प्राण स्वरूप हो गए राज्य के, तो हम नहीं हुए क्या? हम भी तो सुंदर साथ, हम भी सुंदर राज्य के प्राण स्वरूप हैं। ऐसे तो वेतक में कहा हुआ, प्रीता मेरे प्राण के आत्म की आधार, मन कल्पे खेल देखते सो कहने। ये कह रहे हैं प्रीता मेरे प्राण के स्वयं प्राणनाथ सुंदर साथ को संबंध कर रहे हैं कि आप तो मेरे प्राण के प्रीतम हो, आत्म की आधार हो। सोचिए ऐसा कौन कहेगा? अगर सागर प्राण लहरों का है, लहरों का प्राण सागर कहलाता है। लहरों का प्राण सागर, सागर का प्राण लहरें होती हैं। सूर्य का प्राण किरणें हैं, किरणों का प्राण सूर्य कहलाता है। सुंदर अगर वो पारम अक्षरातीत, रूहों के प्राण पिता में तो रूहें भी प्राण अक्षरातीत हैं, क्योंकि एक हैं, वाहिदत हैं, दो है ही नहीं है। फिर ये वाहिदत की पहचान है। इसके जो रूह अल्लाह के इल्म है, रूह क्यों? जब रूह अल्लाह शामरानी राज्य के ही स्वरूप हैं, स्वरूप राज्य के ही हैं, तो रूह अल्लाह का जो इल्म होगा वो किसका इल्म होगा? राज्य का ज्ञान होगा, राज्य का पहचान होगा। कहते ऐसे जो रूह अल्लाह का इल्म सर तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो राज्य का ज्ञान है, जिसमें राज्य की पहचान है, जिस राज्य की पहचान आज तक कोई कर पाया ही नहीं, इंतजार करते थे, प्रतीक्षा बैठे थे, वो ज्ञान तारतम ज्ञान, जाग ज्ञान, रूह अल्लाह का ज्ञान कहलाता है। जासो पाइए हकीकत हक की, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। जासो पाइए हकीकत हक की, जासो जिस रूह अल्लाह के तारतम ज्ञान से, जागृत ज्ञान से क्या मिलेगा? हकीकत के हक की हकीकत मिल जाएगी, हक का भेद मिल जाएगा, हकीकी पहचान। हकीकी हकीकत क्या है? हक की हकीकत, हक राज्य लीला के वास्ते श्यामा जी बने हुए हैं, हक राज्य लीला के वास्ते रूहें बने हुए हैं, हक लीला के वास्ते अक्षर बम बने हुए हैं, हक लीला के वास्ते स्वयं प्रणाम 25 पक्ष बने हुए। हक की हकीकत है, ये हक का भेद है। परम धाम में हक के ईश्वर क्यों? कारण है सुंदर सा जी, राज्य महाराज जो श्यामा जी क्यों बन गए? रूहे के बन गए, परम धाम के बन गए हैं। क्या जरूरत था? क्या अकेले रहते? नहीं सुंदर, क्यों? राज्य प्रेम स्वरूप हैं, जो प्रेम के स्वरूप हैं, जो आनंद के स्वरूप है, जो अनंत रसों के राशि स्वरूप हैं, लीला तो करेंगे सुंदर सा। बिना लीला के कैसे रहेंगे? फिर आनंद के स्वरूप है तो लीला अकेले तो कर नहीं सकते। लीला के वास्ते खुद श्यामा जी बन गए हैं, लीला के वास्ते खुद रूहे बन गए हैं, लीला के वास्ते संपूर्ण परम धाम बन गए। बोले से प्राणनाथ प्यारे की। इस वाणी में कहते रूहो तो मेरे तन हो, हे रूहो तो मेरे तन हो। कह रहे हैं तुम सो इष्ट जो मेरे दिल, ये वक्का में क्यों कर पाओ जो सहूर करो से मिल। राजी कह रहे रूह तुम तो मेरे तन हो। अब सोचिए जब रूहों का तन राजी का तन हो गया है, रूहें क्या हो गई? राज्य के स्वरूप हो गए। श्यामा जी का तन राज्य का तन, तो श्यामा जी क्या? राज्य के स्वरूप है। तो परम नाम में कौन हुआ? सिर्फ राज्य महाराज, सिर्फ राज्य महाराज। अब राज्य महाराज जो है कि अपनी लाड़ी रूहों को, अपने बहादुर स्वरूप रूहों को श्यामा जी सुख देने के वास्ते परम नाम 25 पक्ष खड़ा हो गए। जो राज्य के दिल में गंजान इश्क सागर भरा हुआ है, गंजान इश्क का सागर भरा, वो इश्क जो है कि परम नाम 25 पक्षों में खड़ा कर दिए हैं, बताने के लिए कि मेरे दिल में कितना रूह के प्रति प्यार है, कितना लाड़ है। इसे कहते इतना प्यार, इतना लाड़ है। अनादि काल से लाड़ प्यार करते रहे, लेकिन हर पल हर क्षण का लाड़ नया ही नहीं होता था। हम उन्हें समझ नहीं पाए भी राज्य के दिल में कितना लाड़ है, कितना प्यार। जब भी लाड़ करते लाड़ ही नया होता है, जब भी प्यार नया ही होता है। बोलते तो बोलने की अदा नहीं होती, देखते तो लेकिन हर अदा नहीं होती है। इसको कहते हैं इश्क कहते हैं। इश्क होता है पुराना होता ही नहीं, जो पुराना हो गया वो इश्क कहलाता ही नहीं है। इश्क की परिभाषा होती है इश्क हर पल हर क्षण नया होता है। तो परम धाम क्या है? अरस इज्जत को राज, इश्क का साम्राज्य है।
इश्क का साम्राज्य, इश्क का राज है। इश्क के इस राज्य परमधाम में जो भी वस्तुएं हर पल हर क्षण नित्य नवीन दिखाई देते हैं। सोचिए कैसा परमधाम होगा। हर चीज हर पल श्रृंगार भी बदलता है, पेड़ पौधे पुष्प बदलते रहते हैं, हर चीज नए नए दिखाई देते हैं और नए भी होते हैं लेकिन पहले से सुंदर होते हैं। जो देखा उससे सुंदर होते हैं, जितनी बार देख उतनी वे सुंदर और सुंदर दिखते जाए। यह इश्क है। इश्क हरदम नया होता है, प्रेम हरदम नया होता है। इश्क अखंड होता है, जो अखंड होता है पुराना कैसे होगा सुंदर साजे। ये परमधाम। अब कौन नहीं चाहता मुझे हरदम हरदम नया इश्क मिले, नया प्यार मिले। ये कौन नहीं चाहेगा। ये है परमधाम, जहां रूहें, जहां श्यामा जी चाहती हरदम हमें नया लाड़ नया प्यार मिले। तो राज्य महाराज देते भी वैसे हैं, नए नए लाड़ नए नए प्यार देते हैं। और कोई काम हकों को नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत निस्तिन। कोई काम ही नहीं है। हर पल हर क्षण रात दिन सिर्फ एक ही काम, ये लाड़ प्यार हरदम करती रहते हैं, सुख देते रहते हैं। नहीं मान तो कबीरदास से पूछ लिए। कबीरदास भी साक्षी दे रहे, गवाही दे रहे हैं सुंदर सा जी। हर ग्रंथ हमारी श्रमधाम की लीला का गवाही देते हैं। कबीर साहब कहते हैं जहां घर में अबला बसे वही प्रेम का पूर, दास कबीराओं कहे वो गर्म से दूर। कहते हैं कबीरदास जी जहां घर में अबला बसे, अबला माने ब्रह्म प्रियाएं, जिनका कोई अपना बल है ही नहीं, जिन जो खुद ही नहीं, तुमका बल कहां से होगा सुंदर सा जी। उनका बल तो राज्य का इश्क होता है। परम धाम में सबका बल ही राज्य का इश्क है, राज्य का प्रेम है। तो रूहों का बल राज्य का इश्क है, रूहों का प्यार राज्य का प्यार। इससे कहते हैं जहां घर में अबला बसे, अबला जिनका अपना कोई बल ही नहीं है, सिर्फ राज्य का प्यार है, जिसका परम धाम में रहते हैं वही प्रेम का पूर। वहां प्रेम की बौछार होती है, प्रेम की बरसात होती है। हर पल हर क्षण प्रेम के सिवा में कुछ लीला होती ही नहीं है, आनंद के सिवा में कुछ है ही नहीं है। तो प्रेम कहते दास कबीरा यूं करो अगर हमसे दो, कहते कबीरा अगर हमारे से बहुत दूर रह गया है, बहुत दूर रह गया है। सोचिए इतना राज्य ने व्यवस्था कर रखा हमारी ईमान के लिए, हमारी श्वास के लिए। रूहें खेल में जा रही हैं कि अपने घर के आनंद को भूलने जाए। उनको पता था भूल जाएंगी, पता था कि भुलवाने वाले वही थे, भुलवाने वाले भी हैं, क्योंकि जगाना उनको है। जगाना इसलिए है अपना इष्ट जताना है। सुंदर सा मेरा इष्ट ज्यादा है, इससे भुलवाना और भुलवा के जगाने का एक प्रक्रिया बनाया, सुंदर प्लानिंग बनाया। फिर रूहों को भुलवाएंगे नहीं, जगाएंगे क्या, जगाएंगे नहीं, मेरा प्यार कैसे ज्यादा होगा। ये उनका प्लानिंग है। इसे कहते हैं ऐसे राज्य महाराज है कि जो अनादि काल से लाड़ प्यार करते रहे, वो लाड़ प्यार वही ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान ईश्वर धनी देव महाराज जी रूहों के वास्ते लेकर आए हैं। जासो पाइये हकीकत हक की, कहते हैं जासो पाइये हकीकत हक की। जिस उल्लाह के तारतम ज्ञान से, जागृत ज्ञान से हक की हकीकत, हक का सारा भेद मिल जाता है। अरे हक की हकीकत को जब एक को जो है कि जब श्यामा जी नहीं जान पाई परम धाम में आदिकाल से थे, हम रूही नहीं जान पाई, जबकि हम श्यामा जी राज्य रूही के तन है, दिल तो नहीं तन है। सुंदर साथ जी इसे दिल के भेद को नहीं जान पाए। फिर तन है उनके लेकिन दिल के भेद को नहीं जान पाए, छिपा रहा। और अक्षर हम कहां से जान जाएंगे जब श्यामा जी को पता नहीं, रूहों को पता नहीं है हक की हकीकत का क्या भेद क्या मर्म है। अगर हकीकत पता चला होता तब तो श्याम रूहे कहते नहीं कि मेरा प्यार ज्यादा है, मैं आशिक हूं, कहते ही नहीं। सुंदर सा विवाद संवाद चलता रहा अनादिकाल से, चलता रहा इस सर्वधर्म अनादिकाल करीब से चलता रहा। अब राज्य ने सोचा इतना लाड इतना प्यार करते हैं, इनको पता ही नहीं मेरे हकीकत का कि कौन प्यार करता है, किससे कौन प्यार कर रहा है, किसका प्यार, तो बताना ही पड़ेगा फिर। और बताएंगे तो लोगों की कितना सुख में कितना आनंद आएगा, कितना सुख मिलेगा। इससे कहते हैं अपना सारा हकीकत जो है खुद नहीं लाए, तो खुद ही लाए हैं, लेकिन श्यामा जी का नाम का पर्दा दे दिया हुआ है। श्यामा जी का अपना हुक्म भेज कर करके और हुक्म को श्यामा जी का स्वभाव दे दिया हुआ, क्योंकि आशिक ही होती है। आशिक करता सब कुछ है लेकिन स्वभाव माशूक को देता है। तो राजी जो आशिक का दावा ले रहे थे वो सिद्ध करना खेल के अंदर तो कर रहे हैं सिद्ध भी कि माँ श्यामा और हुक्म को भेज करके श्यामा जी की शोभा दे करके सब काम खुद राज्य कर रहे हैं।
खुद श्यामा जी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि श्यामा जी वाणी राज्य की आशिक माशूका है। आशिक राज्य में रूहो मैं तुम्हारा आशिक, कह दिया ना, रूहो मैं तुम्हारा आशिक, मैं स्वच्छता तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे करके इस अंग बजाऊं, आशिक बनते हैं। इससे कहते हैं राज्य महाराज ने सारा अपना हक जो परमनामी नहीं दे सके, नहीं देख सकते, दे ही नहीं सकते थे, और सारा अपना हकीकत, अपना भेद जो है, दिल का भी राज, दिल का बाहर का थे लेकिन दिल का भी राज श्यामा जी देकर के तारतम ज्ञान रूप में भेजा हो। जिस तारतम ज्ञान से, जिस ब्रह्म ज्ञान के पढ़ने से, इस वाणी का दंड करने से जो कि सारा हक का हकीकत मिलता है, हक का भेद मिल जाता है। मुझे हुआ जो हुक्म, मुझे हुआ जो हुक्म, कौन कह रहे हैं? श्री श्यामा जी वाणी कह रहे हैं। ईश्वर हड़ा करके मुझे हुआ हुक्म, श्री श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हुक्म ऐसो कियो, सखी तमें ले चलो आवेश मामू के अकेला। राज्य कह रहे हैं मेरे आवेश के लेकर चलो, मैं अकेला तुमको नहीं छोड़ूंगा। राज्य ने सारा हकीकत, श्यामा जी कह रहे हैं कि राज्य सारा अपना हकीकत, सारा अपना भेद श्यामा जी को पता ही नहीं था। अगर श्यामा जी को पता होता, श्यामा जी बता देते, राज्य क्यों बताए? राज्य को बताना पड़ा। राज्य ने श्यामा जी सारा अपना हकीकत दिया, वो श्यामा जी हकीकत राज्य के लेकर के फिर खेल में आती हैं। और कहूं मैं अरस की, और कहूं मैं अरस की, एक तो हो गया हक की हकीकत जो श्यामा जी लेकर आई हैं, परमधाम में था ही नहीं। सोचिए खेल के अंदर क्या क्या खजाना हमको मिला हुआ है, परमधाम में रह करके भी देखी हम खजाना नहीं पाए, सुंदर हक की हकीकत नहीं जान पाए, राज्य के दिल के भेद को नहीं जान पाए। आज खेल इतना महान कि परमधाम से महान हो गया है। जो परमधाम में राज्य दे नहीं सकते थे आज खेल में दे रहे हैं, खेल में मिल रहा है। फिर इसे कहते अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोगे, तीन लीला चौथी घर की, चारों क्रिया में हो गए। जाग देखो, जगने के बाद कहते हैं ना, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। जो जागेगा, जितना जागेगा उतना पाएगा, जितना सोएगा उतना खोएगा। अब जगने का मतलब क्या हो गया? धनी की पहचान, आत्म की पहचान, निस्सत की पहचान, घर की, ये जगना कहलाता है। जितना हम राज्य की पहचान करेंगे, निस्सत की पहचान, घर की पहचान, आत्म की पहचान, उतना ही हम सुख से माला माल होंगे, प्यार से माला माल होंगे। फिर जब ज्ञान आता है तब प्यार बढ़ता है, जब प्यार बढ़ता तो ज्ञान भी बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते। सुंदर, बिना ज्ञान के प्यार होता ही नहीं है, और बिना प्यार के ज्ञान नहीं होता है। जितना इल्म बढ़ेगा उतना इश्क बढ़ेगा, जितना इश्क बढ़ेगा उतना इल्म बढ़ेगा, और बढ़ते दोनों बढ़ते बढ़ते जाकर निस्बत के अंदर डुबो देते हैं, दुल्हन का दावा पैदा कर देते हैं। जब दुल्हन का अंदर दावा आता है, खुद दुल्हा बाह पकड़ लेता, बोले से प्राणनाथ प्यारे की। दुल्हन का दावा आया नहीं, दुल्हा ने सब कुछ अपना वार दिया, दे दिया। सुंदर सा, जब तक दुल्हन का दावा नहीं आएगा तब तक दुल्हा को देगा ही नहीं, फिर देगा ही नहीं। फिर जब तक दुल्हन का दावा नहीं आएगा, दावा तब आएगा जब इश्क मिल, इल्म मिल जाएगा, इल्म से इश्क मिलेगा, इश्क से पूरा इल्म, पूरे इल्म से पूर्ण इश्क आएगा। पूर्ण इसका मतलब हम राज्य की दुल्हन हैं, सुहागन हैं, तब दुल्हा वहां पकड़ता है, तब सब कुछ अपने देता है। इसे कहते हैं यहाँ राज्य महाराज ने अपना हकीकत श्यामा जी को देकर भेजा हुआ है। जो खबर उम्मत को होए, जो खबर उम्मत को होए, मतलब परमधाम में खबर नहीं था, न हकीकी हकीकत का पता था, न हकीकी मार्फत का कुछ पता ही नहीं था। रूहे बे नियाते बीच बक्का वारे हजार, जाने ना पर यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था। कहते जो उम्मत को पर हो, उम्मत को ब्रह्मचित्रों को मेरी हकीकत का पता चल जावे, बिना हकीकत के मार्फत में पहुंचेंगे ही नहीं। जब तक हकीकत नहीं तब मार्फत पहुंचेंगे, हकीकत ही मार्फत पहुंचाता है, और मार्फत जो कि डूबोता इसके अंदर सराबोर कर देता है। सुंदर, इससे कहते हैं रूहों को जो है कि भेजा इसलिए रूहों को खबर हो जावे, रूहों को पता चल जावे हमारी सारी बात का। सब विद कहूं कायम की, सब विद कहूं कायम की, सब विध अखंड परमधाम का, अखंड निस्वत का, अखंड धनी का, कहते हाँ सब प्रकार से उनका जो भेद है, परमधाम का जो राज है, रहस्य, हर तरह से, हर प्रकार से तारतम ज्ञान, सुंदर सा ये ज्ञान अपने आप में पूर्ण कहलाता है, अधूरा नहीं है। राज्य पूर्ण है, उनका ज्ञान पूर्ण है। फिर
राज्य के बगैर सारा संसार पूर्ण है, तो सारे संसार के ज्ञान पूर्ण है। इसे ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ही जो पूरा ज्ञान कहलाता है। पूरा ज्ञान पाता है तब वो सूरा कहलाता है, वीर कहलाता है। और अधूरा ज्ञान कमजोर होता है। पूर्ण ज्ञान मतलब बड़े महाराज की जुबान। पूर्ण ज्ञान क्या है? बड़े महाराज की जुबान। बड़े महाराज की जुबान क्या है? सुंदर से याद करिए। बड़े महाराज कहा करते थे, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है। इनकी जुबान है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन किसी से कम भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। ये है पूरा। एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, और एक के सिवाय बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ये है बड़े महाराज का ज्ञान। एक का जब ज्ञान हो जाएगा सुंदर सा, जब बताइए दूरी रहेगी। एक ही सिर्फ राज्य महाराज है। फिर तो पाना किसको, जानना किसको है? जिसको जाना वही रह गया है, जिसको पाना वही रह गया। पा लिया बोलो से प्राणनाथ, ये पाना कहलाता है। ये जागृत ज्ञान ब्रह्मज्ञान जो ज्ञान है, साक्षात प्रीतम से मिलाता है, धनी से मिलाता है, धनी को सम्मुख खड़ा कर देता है। सुंदर ऐसा ज्ञान है, इसे जागृत ज्ञान। ये जागृत ज्ञान जगावत है तत्छिन जो अनिल जिस आपने तो कहा करे वचन। ऐसा ज्ञान जिसको भी जागृत ज्ञान परमहंस महाराज को ज्ञान मिल गया था। ज्ञान माने जिसको ज्ञान राज्य के में देता हो, उसको वो राज्य को पा लेता है। मतलब सिर्फ राज्य ही रह जाते उस जीवन के अंदर, उसकी अपनी मैं खत्म हो जाती है। सिर्फ पिया पिया धनी धनी तू ही रह जाते हैं। ऐसे बड़े महाराज को सुंदर साथ के स्वरूप में राज्य दिखते थे। इसे सुंदर साथ के सेवा के लिए बड़े महाराज कुर्बान कर दिया, जीवन अपना सेवा किया, प्यार किया, प्यार दिया। फिर हमारे पास प्यार है ही नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं है। पहचान ही तो अहंकार हमारे पास है। फिर सुख नहीं है, क्योंकि प्यार जहां होता वहीं सुख होता, वहीं आनंद होता है। तो बड़े महाराज को पहचान हो गई थी। इसी सुंदर साथ की सेवा राज्य की नजर से किया हुआ, राज्य की स्वरूप देकर किया हुआ। और सरकार श्री को वही बड़े महाराज जब सरकार श्री के अंदर आते हैं, तो इलम वहां प्रेम दिया बड़े महाराज ने, और सरकार श्री ने ज्ञान दिया हुआ है। एक ने प्रेम दिया, एक ने ज्ञान दिया हुआ है। ज्ञान सरकार को मिला हुआ, सरकार जी को। तो सरकार ने क्या अपने जीवन कुर्बान कर दिया हुआ। सुंदर साथ श्वास कुर्बान कर, अंतिम श्वास कुर्बान कर दिया। ये सुंदर साथ की सेवा, चाहे वो डांटना फटकाना जो भी करना, वो सब प्यार करवाता था। सरकार से अगर किसी को डांटते भी थे तो बाद में रोते थे। सुंदर साथ डांटे तो रोते थे फिर कि मैंने क्यों डांटा, हम क्यों डांटे। फिर सुंदर साथ को डांटे, रोते थे। करें क्या, बार बार यही कहते क्या करो, मेरा प्यार मुझे चैन लेने नहीं देता है। मेरे अंदर प्यार ऐसा भर दिया हुआ, वो प्यार मुझे चैन से रहने देता ही नहीं है। प्यार के मैं डांटता हूँ, प्यार से अपनापन हो जाता है। जहाँ प्यार वहीं अपनापन, जहाँ अपनापन वहीं प्यार होता है, जहाँ अपनापन वहीं डांटना फटकारना होता है। ये है फिर ये दशा हो जाती है। सुंदर सा कहते हैं इस तरह से कि जो हक का इलम रोल्ला ने लाया, फिर वो इसलिए लाया फिर रूहों को सब जानकार, सब प्रकार का ज्ञान, सारी पहचान हो जावे। जो समझे सब जो समझे सब कोई, कहते रूहों को पता चल जाएगा, रूहों का ज्ञान हो जाएगा। अगर मेरी हकीकत का रूहों के द्वारा सारा संसार जान जाएगा, सारे संसार को ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म सिद्धों के ऊपर सारा दार मदार सौंपा हुआ। ब्रह्म सिद्धों के द्वारा ही दुनिया को राज्य अपनी पहचान करानी है। क्यों कि ब्रह्म सिद्धों का नाम अमर करना है। ब्रह्म सिद्धों का जो सुख है, साहिबी है, वो विश्व के अंदर अखंड करना है। ब्रह्म सिद्ध जीवों को जो है सारे सात विश्वों के नीचे, सात विश्वों के जीव जो है सदैव जो है परमात्मा के रूप में, मालिक के रूप में, अपने दैव रूप में याद करेंगे, पूजा करेंगे। इतनी बड़ी साहिबी राज्य महाराज। खेल के अंदर हम तो संसार के झूठे सुख के लिए, साहिबी के लिए मरते हैं, और राज्य ने क्या ऐसा लाड़ किया है अखंड, हमेशा हमें इसके लिए ब्रह्म सिद्ध जीवों को नंबर 1 के विश्व में अखंड कर दिया है। और 7 नंबर के जो नीचे से 7 विश्वों के जो जी है, वो नंबर 1 में ब्रह्म सिद्ध जीवों को जो अपना परमात्मा मान कर रहा था। सोचिए इतनी बड़ी साहिबी दिया, इतनी ये राज्य का इश्क है। इससे इंद्रावती भी शंका खा जाती हैं। जब इंद्रावती से लाड़ राज्य ने किया, प्यार किया सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती खुद शंका पड़ जाती हैं। क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक्के, क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक्के, मैं जानी मौज में हो गया देत आप माफक। इंद्रावती कहे मेरे ऊपर राज्य ने मेहर क्यों किया,
मेरे पे इस लाड़ क्यों किया, ऐसा प्यार क्यों मेरे से किया, मैं तो इस काबिल ही नहीं, नहीं जप नहीं, व्रत नहीं, तप नहीं, क्या कुछ साधन नहीं किया, और मेरे से ऐसा लाड़ किया कि सब कुछ मुझे, नाम भी, स्वरूप भी, श्रृंगार भी, शोभा सारी मुझे सिर दई कर संथापी हक हक बना दिया। ये राज्य का लाड़ है। इसे राज्य का लाड़ तो कुछ कहा नहीं जैसे सुंदर से, कब उनका लाड़ कितना कैसा हो जाए दिल में पैदा, वो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इससे कहते हैं ये राज्य महाराज ने इस तरह से कि अपना लाड़ जताया है रूह के वास्ते। हक जात जाहिर करो, हक जात जाहिर करो। कौन कह रहे हैं? ये जात, ये श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी बोल रही हैं कि श्यामा जी के राजा ने हुक्म किया हुआ, हक जात जाहिर करो। हक की जात कौन है? ब्रह्म सिद्धियां, ब्रह्म आत्माएं हैं। सूर्य की जात किरणें हैं, सागर की जात लहरें हैं, तो ब्रह्म की जात रूहें हैं। सुंदर सा जी कहते हैं हक के जात जो है, जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, उनको दुनिया में जाहिर करना है। ब्रह्म सिद्धियां क्या है? इससे सारी दुनिया जो है कि अश कह ब्रह्म सिद्धि के चरण खोज थके त्रिगुणे, कई विध के तपस्या कहे वेद वचन के ब्रह्म पार ब्रह्म के नहीं, पार नहीं, ब्रह्म चरण धूलि पाने के लिए त्रिदेवा तस्तेरे के हम के भागवत कह रहा है, भागवत कह रहे, सारे ग्रंथ कह रहे हैं, सारे ग्रंथ पुकार पुकार कह रहे हैं। फिर जो ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म अभाव वसंते मुन्नो ब्रह्म रूपड़े उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान प्रसाश्रिया तान सर्वान कथा जो पूज्यन्ते मानवा यस्य पूजा प्रमाण युष्य उदाहरण। ओ ब्रह्मणि जो किसी काल में आए नहीं थे, कभी न आएंगे, 28वें कलयुग में आएंगे, 28वें कलयुग में आएंगे, तो उनकी महत्ता पहचान क्या होगी? उनकी पहचान क्या होगी? पहचान बता दिया है, रहने वाले तो प्रधान प्रश्चाती धाम में रहने वाले, उनकी पहचान होगी एक परमात्मा के सिवा, एक अक्षरातीत सिवा, धनी के सिवा किसी अन्य का चिंतन भजन करेंगे नहीं, 21 मिनट करेंगे, उनकी ही पहचान होगी। और वो क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म को वही जाहिर करेंगे। ब्रह्म सिद्धियों के सिवा ब्रह्म को कोई जाहिर कर सकता ही नहीं। इसलिए कहते हैं जो हक के जात, और सोचिए सुंदर सा जी, हक के जात अगर हमको पता चल जावे, हमें पता चल जावे कि हम हक के जात, जाको स्मरण हुआ अब जात का, हक जात ताको अर्श जैसा इत सुख है। कहते जिनको अपनी जात की याद आ गई है, अपनी आप की खबर हो गई, याद आ गई है, उनको खेल के अंदर परम धाम जैसा ही सुख मिलता है। रानी को पता चल जाए कहीं भी हो कि मैं रानी हूं राजा की, हर जगह रानी का सुख मिलेगा, राजा सुख मिलेगा, हर जगह वो रानी राजा की ही रहेगी। लेकिन रानी होकर के और बोल जाए मैं रानी हूं, तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अपनी याद में अपना सुख छिपा हुआ सुंदर सा। इसे ब्रह्मसिद्धियों को, ब्रह्मसिद्धियों का क्या सुख होता है, क्या जीवन होता है, क्या ब्रह्मसिद्धियां? हक जात ब्रह्मसिद्धियां कहलाती हैं। एक तो जो हक जात ब्रह्मसिद्धियों को पता चल रहा कि मैं हक की जात हूं, हक के मानिंद हूं, हक के स्वरूप हूं, तो उनको अपना सुख जीवन मिल जाए, अपना जीवन मिल जाएगा, अपने स्वरूप को पा जाएंगे फिर। और दूसरा है उनको उनकी पहचान से दुनिया वालों को भी अखंड मोक्ष मिल जाएगा। बोले से प्राणनाथ प्यारे की दुनिया को मोक्ष मिल जाएगा जब ब्रह्मसिद्धि की पहचान हो जाएगी। समय पूरा। अच्छा जी, हाँ जी, समय पूरा होता। सुंदर साथ जी मिलकर के चौपाई दोहराइए प्राणाधार सुंदर साथ जी। जो समझे सब कोई, जो समझे सब कोई, और कहूँ मैं अरस की, और कहूँ मैं अर्श की, जो खबर उम्मत को हो, जो खबर उम्मत को, सविद कहूँ कायम की, सर्विद कहूँ कायम की, जो समझे सब को, जो समझे सब को, जो समझे सब को,